नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। किसानों के लिए जरूरी खबर, ई-केवाईसी के साथ जल्द पूरा करें ये काम वरना अटक जाएंगे 13वीं किश्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किश्त अक्टूबर में जारी कर दी गई है और अब 13वीं किश्त जनवरी तक जारी होने की संभावना है। खबर है इसके लिए दिसंबर अंत से प्रक्रिया शुरू हो सकती है और जनवरी में किसानों के खाते में 2000 भेजे जा सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं किसान यह चाहते हैं कि 12वीं किश्त की तरह 13वीं किश्त भी ना अटक जाए, तो जल्द से जल्द ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ले। 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा का मामला पहुंचा एमपी हाईकोर्ट। 14 नवंबर तक सरकार से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा पर आपत्ति की जा रही है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने सितंबर 2022 में एक आदेश जारी कर माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध स्कूलों में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न से कराने को कहा। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस SA धर्माधिकारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार को इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 1 सप्ताह की मोहलत दी है। मामलों पर अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। कर्मचारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, वेतन भुगतान के लिए राशि आवंटित, खाते में पहुंचेंगी 35,000 तक रुपए। राज्य के 7th पे कमीशन कर्मचारी प्राइमरी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल शिक्षकों के वेतन के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। कई जिलों के सरकारी शिक्षकों को वेतन का लाभ दिया जा चुका है। सितंबर के वेतन कई जिलों के शिक्षकों को 2 से 3 दिनों में जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग द्वारा समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए सभी 38 जिलों को राशि जारी कर दी गई है। 43,000 नवनियुक्त शिक्षकों को भी एक मुश्त वेतन भुगतान की तैयारी शुरू की गई है। माना जा रहा है कि नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह में 43,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नवंबर की आखिरी तक एक मुश्त वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। अज्ञातवास पर रहेंगी उमा भारती, शराबबंदी की मांग पर जाहिर की पीड़ा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आज यानी बुधवार से अज्ञातवास पर रहेंगी। प्रदेश में लगातार शराबबंदी की मांग कर रही उमा भारती ने अकेले पड़ने की पीड़ा ट्वीट कर जाहिर की। उन्होंने पार्टी से समर्थन नहीं मिलने की पीड़ा जताई है। उमा भारती ने लिखा कि मेरे अभियान पर निजी तौर पर पार्टी ने और नेता समर्थन करते हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई विशेष आयोजन इन विषयों को लेकर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि वे अब अज्ञातवास में रहेंगी। उन्होंने अमरकंटक के आसपास अज्ञातवास में रहने का फैसला किया है। आधार की तरह हर जमीन का होगा ऑल पिन, बार बार बेचने की धोखाधड़ी रुकेगी। जिस तरह आम आदमी पहचान आधार कार्ड के अंकों से होती है, उसी तरह अब जल्द हर जमीन का भी ऑल पिन होगा। यह एक तरह से जमीन की पहचान का कोड होगा। जमीन का पूरा रिकॉर्ड बताने के साथ साथ यह बदला नहीं जा सकेगा। इसी तरह जमीन की धोखाधड़ी करने वालों को सबसे बड़ा झटका लगेगा। लैंड रिकॉर्ड और राजस्व तत्काल इस ऑल पिन के माध्यम से जमीन की पूरी कुंडली निकाल सकेंगे। लैंड रिकॉर्ड की ओर से चल रहे गांव में जमीनों का स्वामित्व सर्वे पूरा होते ही ऑटो मोड में यह जनरेट हो जाएंगे। शहर और गांव दोनों की जमीन के लिए ऑल पिन जनरेट होंगे। छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 16 नवंबर से शुरू होगी दूसरे चरण की काउंसलिंग। मध्य प्रदेश के शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेज में MBBS और BDS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग जल्द शुरू हो जाएगी। इसके लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है। दूसरे चरण की काउंसलिंग 16 नवंबर को रिक्त सीटों की संख्या जारी होने के बाद शुरू होगी। दरअसल मध्य प्रदेश में दूसरे चरण की काउंसलिंग 16 नवंबर से शुरू होगी। उम्मीदवार 17 से 20 नवंबर तक अपने पसंदीदा कॉलेज और सीटों के लिए विकल्प ले सकेंगे। वहीं 23 नवंबर को सीटों का आवंटन किया जाना है। विकास से बदलेगी तस्वीर, 1800 करोड़ रुपए होंगे खर्च, NHAI ने की प्लानिंग। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से विकास कार्य की शुरुआत हो चुकी है। NHAI द्वारा कई प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया जाएगा। रत्नगिरी से लेकर आसाराम तिराहा तक 20 किलोमीटर लंबे 4 लेन अयोध्या बाईपास को 8 लेन किए जाने की तैयारी भी की गई है। इसके अलावा गोपालपुरा फ्लाईओवर तैयार किए जाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है, जबकि अकेले अयोध्या बाईपास पर 5 फ्लाईओवर तैयार किए जाने हैं। NHAI ने मुबारकपुर जोर से लाल घाटी चौराहे तक सड़क का फ्लाईओवर निर्माण के लिए अपने प्रोजेक्ट में आसाराम बापू चौराहा तक सड़क परियोजना की तैयारी की है। कच्चे तेल में आई गिरावट, सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। एमपी में आज इतने घट गए फ्यूल के दाम। इंटरनेशनल मार्केट में बुधवार को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई। क्रूड ऑयल $95 प्रति बैरल तक पहुंच चुका। पिछले कुछ दिनों से क्रूड ऑयल की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही थी। तेल कंपनियों ने भी पेट्रोल और डीजल के ताज़ा भाव जारी कर दिए हैं। देश के महानगरों में ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुए। वहीं मध्य प्रदेश में अभी भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में
उतार चढ़ाव जारी है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत भी अलग है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट देखी गई। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज, हेलमेट ना लगाने पर बढ़ सकता है जुर्माना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार दोपहर कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद की जा रही है। बैठक में हेलमेट ना पहनने पर वसूले जाने वाले जुर्माने को 2 गुना करने का प्रस्ताव आएगा। अभी बिना हेलमेट पकड़े जाने पर जुर्माना 250 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 500 रुपये किया जाना है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा होगी। इसके अलावा पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए किसानों को पराली ना जलाने से रोकने के लिए फसलों के अवशेषों को जलाने की जगह काटकर उसका उपयोग खाद के रूप में करने के लिए कृषि यंत्रों की खरीदी में अनुदान देने का भी प्रस्ताव है। शिवराज अंबानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा के दिग्गजों से मिलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 नवंबर को मुंबई में देश के प्रमुख उद्यमियों से 1-to-1 बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री उद्यमियों को अगले साल जनवरी में इंदौर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का न्योता भी देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रिलायंस इंडस्ट्रीज के अनंत अंबानी, महिंद्रा ग्रुप के सीईओ डॉक्टर अनीश शाह, पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर स्वाति पीरामल, टाटा के चंद्रशेखरन, कुमार मंगलम, बिरला समेत अन्य उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे।